हमारा जो पहला पार्ट है उसका नाम है, देखो, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब इसमें हमने संयोजन अभिक्रिया कर ली, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कर ली, वियोजन अभिक्रिया कर ली, विस्थापन कर ली, द्वितीय विस्थापन हो गया, उपचयन अपचयन हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, संक्षारण अभिक्रिया करते हैं। संक्षारण, संक्षारण का मतलब क्या है वो समझो सबसे पहले, ठीक है। संक्षारण, और हम इसमें करेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है बच्चों। संक्षारण का मतलब क्या होता है, मैं 2-3 धातुओं के नाम लिखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि वो संक्षारित कैसे होती है। जैसे लोहा है, लोहे पर लग जाता है जंग। क्या लग जाता है बच्चा, जंग लग जाता है। और जैसे तांबा है, तांबा जो है इसके ऊपर की परत कई दिन बाद में हरी हो जाती है। इसी तरह से चांदी है, इसके ऊपर की परत काली पड़ जाती है, ठीक है। तो देखो बच्चों, लोहे पर जंग लगा हुआ आपने देखा ना, लोहे पर जंग लग जाता है। और आपने अपने घर में भी देखा होगा, जो सीढ़ियाँ होती है लोहे की ऊपर जाने के लिए, जिनको हम रेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेलिंग। अगर उन रेलिंग पर पेंट नहीं किया हुआ हो और उन पर पानी गिर रहा हो, जैसे बारिश आ गई, हमारी रेलिंग जो है वो ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर वर्षा हो रही है, पानी गिर रहा है, वो उसके ऊपर सीधा गिर रहा है। तो पानी गिरने से क्या होगा, उनके ऊपर जंग लग जाता है। इसी तरह से आपने कार, जीप या बस का ऊपर का ढांचा देखा होगा, जो लंबे समय तक, कोई पुरानी गाड़ी अगर आपने देखी है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर के ढांचे पर जंग लगा हुआ होता है। उसका कलर है वो उतर जाता है, कलर है वो उतर जाता है और उसके ऊपर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो ये जंग लगता कैसे है, वो बात सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बात हम देखेंगे इसमें। देखो तो बच्चों, मैं कुछ लिख रहा हूँ आपको, आज बहुत अच्छी तरीके से मैं ये समझाऊंगा। लोहा है बच्चों, लोहे को बोलते हैं अफी, फेरम। और फेरम जब किसके संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है, H2O के संपर्क में, जल के संपर्क में आया तो क्या होता है बच्चा, इस पर जंग लग जाता है। मतलब Fe3O4 ये बन जाता है। Fe3O4 क्या बन जाता है, Fe3O4 बन जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, जंग हो गया। प्लस ये H2 बार निकल जाती है। अब मैं इस अभिक्रिया को संतुलित करता हूँ। संतुलित करता हूँ कैसे, Fe यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर मैं 3 लगा देता हूँ, और ऑक्सीजन इसमें 4 है तो इस ऑक्सीजन को भी मैं 4 कर देता हूँ। यहाँ ऑक्सीजन को 4 करने से हाइड्रोजन कितनी होगी मेरे बच्चों, 8 हो गई ना, तो इसको भी मैं 4H2 लिख देता हूँ। तो बच्चों हुआ क्या है कि ये लोहा कोई धातु है जिसको आप क्या बोल सकते हो, ये रेलिंग हो सकती है, ये जहाज का ढांचा हो सकता है। जहाज जो एरोप्लेन होती है ना, वो भी तो लोहे की बनी होती है ना, लोहे की उसकी जो बॉडी है वो हो सकती है, रेलिंग हो सकती है। और घर के अंदर जो कार है या बस है या कोई जीप है या कोई मोटरसाइकिल है,
और मेरे बच्चों इससे भी अच्छी एक और चीज़ बताता हूँ जिस पे जंग लग जाता है। रेल की पटरी जो है, जंग लगने के कारण रेल की पटरी खराब हो जाती है और हमारे को बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। इसी तरह से घर के अंदर जो रेलिंग है, सीढ़ियाँ जिस पे हम चढ़ते हैं, यदि उनके ऊपर पेंट नहीं किया हुआ हो और वो नमी और आर्द्रता के संपर्क में आएगी तो उसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। इसी तरह से जहाज है, ये देखो ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन है, ये देखो ये एरोप्लेन है मेरे बच्चों, ये एरोप्लेन है। इस एरोप्लेन का जो ढांचा बना हुआ है ना, पूरा का पूरा, ये लंबे टाइम के बाद में, कई साल के बाद में, जब एरोप्लेन पुरानी हो जाती है ना, हवाई जहाज, तो उसका थोड़ा कलर क्या है, धूप में फीका पड़ जाता है और वो उड़ जाता है। उड़ने के कारण जो ये जहाज, जो लोहे की बनी हुई ये परत है, ये सीधी नमी के संपर्क में, नमी का मतलब जैसे कभी सर्दी आ गई तो ये ओस के संपर्क में आ जाएगी, है ना, कोहरे के संपर्क में आ जाएगी, और बारिश होगी तो बारिश इसके ऊपर सीधी गिरेगी, हवा चलेगी तो हवा के संपर्क में ये सीधी आ गई। तो जब कोई धातु, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब कोई धातु, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा ना, जब कोई धातु वायु के संपर्क में आई, वायु, नमी या आर्द्रता के संपर्क में आए, यहाँ लिख देता हूँ बाकी का यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट मेरे बच्चों, आर्द्रता के संपर्क में आए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, लोहे पर जंग कैसे लगाए। आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे बच्चों, संक्षारित हो जाती है। संक्षारित का मतलब क्या है, खराब हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इसे संक्षारण कहते हैं, इसे संक्षारण कहते हैं बच्चों, संक्षारण कहते हैं। आया अच्छी तरीके से समझ में। अब बच्चों ये बात तो हो गई हमारे लोहे धातु की, कि रेलिंग है, रेल की पटरी है, जहाज है, कार, बस, जीप, मोटरसाइकिल, ये सब क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब इसके अलावा मेरे बच्चों आप ये देखो, कॉपर कैसे खराब हो जाता है। आपने घर के अंदर तांबे का लोटा देखा होगा, तांबा धातु का आपने लोटा देखा होगा, इस तरह का लोटा होता है घर में, इस तरह का लोटा होता है, या इस तरह का कोई जग होता है तांबे का बना हुआ, कोई जंग होता है, ये लोटा होता है या कोई जग होता है, या तांबे की थाली देखी होगी आपने, तांबे की थाली देखी होगी। ये बर्तन जो हैं लंबे समय के बाद इन पर क्या हो जाता है, हरी परत आपको दिखाई देती है, हरे रंग की, इनके ऊपर हरा हरा काट दिखता है। यानी जो कॉपर है, कॉपर जिसको हम तांबा बोलते हैं, तांबा, और जिसको हम Cu लिखते हैं, इसके ऊपर हरी परत दिखेगी आपको, हरी परत। ठीक है बच्चों, ये हरी परत क्यों आ जाती है,
क्यों आ जाती है हरी परत, वो देखो। हरी परत इसलिए आ जाती है कि जब ये कॉपर धातु वायु के संपर्क में हो, किसके संपर्क में हो बच्चा, वायु के संपर्क में हो, तो क्या होता है, ये भी संचारित हो जाती है। जैसे कॉपर का सूत्र है 2Cu, या मान लो Cu है, Cu, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा O2 के साथ में, तो ये क्या बनाएगा वो देखो। O2 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Cu2O, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो इस अभिक्रिया को भी हम संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 2Cu2 और ये O2 है तो इसको भी 2 लगाएंगे, ठीक है। तो 2Cu2O क्या हो गया, 2Cu2O। ये क्या है, ये अभिक्रिया के अंदर कि कॉपर जो है उसके ऊपर ऑक्साइड की परत बन गई है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ये आपको याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है, केवल समझाने के लिए आपको। इसी तरह से चांदी जो है ना, ये चांदी, चांदी के आभूषण आपने देखे होंगे, जैसे कि पायजेब है, पायजेब, और चांदी की चूड़ियाँ होती है, चूड़ियाँ, और चांदी के गले में पहनने की चेन भी होती है, ठीक है, चेन भी होती है। ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों चांदी की बनी हुई होती है। कुछ टाइम के बाद में ये काली हो जाती है। क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। फिर हम सुनार के पास जाते हैं और इनको धुला करके लाते हैं, या हमारी मदर क्या काम करती है, घर में वो साबुन से इनको साफ कर देती है, बुरश ले करके इनको धो देती है, जिससे क्या होगा, ये वापस से चमकने लग जाती है। और कॉपर के बर्तनों को आपने देखा होगा, घर वाले नींबू से साफ करते हैं, या लस्सी होती है ना, छाछ, उससे ये साफ करते हैं। क्यों करते हैं, ये खट्टी चीज़ें होती हैं, और खट्टी चीज़ों में क्या होता है, अम्ल होता है, स्वाद में ये खट्टी है, और खट्टी चीज़ों में क्या होता है बच्चा, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल। अम्ल से ये कॉपर धातु को साफ करती है, जिससे ये चमकने लग जाती है। तो इस तरह से संचारण आपको समझ में आया होगा कि संचारण का मतलब क्या है। संचारण का मतलब क्या है कि जब कोई धातु वायु, नमी, आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत संचारित हो जाती है। ऊपर वाली परत क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है, और इसको हम क्या कहेंगे, संचारण कहेंगे, ठीक है। अब संचारण से होने वाले नुकसान हम लिखते हैं। संचारण से हानि, संचारण से हानि क्या क्या होती है वो देखो। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि संचारण से होने वाली हानि लिखो, होने वाली हानि बताइए, हानि बताओ। हानि क्या होती है बच्चों, वो देखो। नंबर 1, नंबर 1 हानि क्या है कि रेल की पटरी संचारण के कारण, संचारण के कारण खराब हो जाती है, खराब हो जाती है, हो जाती है, ठीक है बच्चों। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, जहाज, कार, बस, या हम क्या लिखें, वाहनों के, आदि वाहनों के ढांचे, ढांचे संचारण के कारण, संचारण के कारण खराब हो जाते हैं,
खराब हो जाते हैं। नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या लिख सकते हो कि चांदी पर काली परत जम जाती है। चांदी पर काली परत एवं तांबे पर हरी परत संक्षारण के कारण होता है। संक्षारण के कारण होती है। ये सारी बातें आप इसमें लिखोगे संक्षारण से होने वाली हानि में। ठीक है, अब संक्षारण से बचने के उपाय क्या हैं वो हम लिखेंगे। संक्षारण से बचने के उपाय, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों, या आप इसको लिख सकते हो। एग्ज़ाम में ऐसे ही आएगा और आपको ये कर देना है। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना। अब संक्षारण से बचने के उपाय क्या है वो देखो। बचने के उपाय क्या है वो देखो प्यारे बच्चों। नंबर 1 उपाय क्या है। मान लो आपके घर में लोहे की बनी हुई वस्तुएं हैं, उन पे जंग लग गया। जैसे हमारी जो टैंक होती है ना पानी की, उसका ढक्कन भी किसका होता है, लोहे का बना होता है ना। अब वो भी क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, उस पे जंग लग जाता है। क्योंकि नीचे क्या होता है, उसमें टैंक में पानी होता है और कुछ हवा, गर्माश, ह्यूमस, जिसको मैं ये बोल सकता हूँ गर्मी होती है, तो उसके वजह से वो क्या रहता है, नमी और आर्द्रता के संपर्क में रहता है, जिससे वो क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है और उस पे जंग लग जाता है। अब उसको जंग लगने से बचाने का क्या उपाय है हमारे पास, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पेंट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर जंग ना लगे तो उन पे हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। या मोबिल या ग्रीस किसको बोलते हैं, जो बस गाड़ियों के टायरों के बीच में जो बेरिंग होते हैं ना, उनके अंदर जो ग्रीस लगाया जाता है वो ग्रीस होता है। ठीक है, वो ग्रीस भी हम लगा देते हैं। उसमें क्या होती है, चिकनाई होती है, जिससे धातु की सतह सीधी वायु के या जल के संपर्क में नहीं होती और उसकी वजह से क्या होगा, वो संक्षारित नहीं होगी, उसका बचाव किया जा सकता है। तो संक्षारण से बचने के उपाय क्या हैं, शॉर्ट में लिखवाता हूँ। देखो, पेंट करके ग्रीस को हमारी किताब ने लिखा है ग्रीज लगाकर पेंट करके, ग्रीज लगाकर, तेल लगाकर धातु की सतह को संक्षारण से बचाया जा सकता है। संक्षारण से बचाया जा सकता है। एक तो ये हो गया। ठीक है, और नंबर 2 आप क्या करोगे, यस्द लेपन द्वारा बस। बच्चों, यस्द लेपन क्या होता है, जैसे आपने साइकिल का हैंडल देखा है ना, वो आपको चांदी की तरह चमकता हुआ दिखता है और वास्तव में वो चांदी का नहीं होता, वो तो लोहे का बना होता है। उसके ऊपर चांदी की पॉलिश की हुई होती है। क्या की हुई होती है, चांदी की पॉलिश की हुई होती है, समझ गए, यानी स्टील पॉलिश की हुई हो सकती है उसके ऊपर। इसी तरह से देखो, मार्केट में गोल्ड की नकली चेन मिलती है 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में।
गले में पहनने वाली पूरी की पूरी चेन मिलती है। अब वो चेन वास्तविक रूप से सोने की नहीं होती, वो तो लोहे की होती है। किसकी होती है? वो लोहे की होती है। उसके ऊपर सोने धातु की पॉलिश की हुई होती है। इसी तरह से चांदी की कुछ चीज़ें, कुछ आभूषण नहीं होते, बल्कि वो लोहे के होते हैं और उनके ऊपर चांदी की पॉलिश की हुई होती है। तो इस तरह से जब एक धातु पर दूसरी धातु का लेप चढ़ा दिया जाता है, उसको हम यस्द लेपन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चा? यस्द लेपन। तो यस्द लेपन अगर लोहे की धातु पर कर दिया जाता है तो फिर उस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो आप ये लिखोगे यस्द लेपन द्वारा। तो इससे अपना ये संसारण जो है पूरा हो गया। अब हम करते हैं विकृत गंधिता। अब हम आगे करते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब क्या है? विकृत का मतलब होता है विकृति आना, यानी खराब हो जाना किसी चीज का। क्या खराब हो जाना? गंधिता यानी गंध का बदल जाना। जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, जिनको हम खाते हैं, वो लंबे समय तक अगर पड़े रहते हैं ना तो वो खराब हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, उनकी गंध बदल जाती है। क्या हो जाता है बच्चा? उनकी गंध बदल जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ और शॉर्ट में करवाता हूँ। विकृत गंधिता में आपके नंबर नहीं कटेंगे एग्जाम में। एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता हम इसमें क्या लिखेंगे कि खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री पहले तो आप समझो इसको। जैसे आपने चिप्स खाई है ना, थैलियों के अंदर कुछ नमकीन आती है, चिप्स आती है, और बच्चों के खाने की कुछ अलग चीज़ें थैलियों में पैकिंग आती है। अब वो पैकिंग चीज़ें हैं ना, उनके अंदर हवा भरी हुई होती है। आप देख लेना चाहिए, जो थैली होती है उसके अंदर हवा होती है। वो हवा होती है नाइट्रोजन गैस। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस इसलिए उसमें भर देते हैं कि खाद्य सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और खराब नहीं होती। ठीक है, उनको विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि लंबे समय तक खाद्य सामग्री पड़ी रहती है, तो ये नमी के या आर्द्रता के संपर्क में आने के बाद उनकी गंध बदल जाती है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं, अर्थात ये खराब हो जाती है। तो देखो विकृत गंधिता किसको कहते हैं? खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री। अब खाद्य सामग्री कैसी बच्चा? जो वसायुक्त हो। क्या हो? वसायुक्त या तेलीय हो, तेल वाली हो, तेलीय। ये दो तरह की हो सकती है। ठीक है, वसायुक्त हो सकती है या तेलीय हो सकती है। खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखे रहने से उनकी गंध या स्वाद बदल जाते हैं। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब बच्चों एक बात और सुनो आप ध्यान से। विकृत गंधिता, आपने ये देखा होगा कि घर के अंदर जो दूध होता है, दूध शाम तक अगर वो पड़ा रहे, फ्रीज में ना रखा हो, तो वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है ना। तो वो भी किसका उदाहरण है? विकृत गंधिता का उदाहरण है। दूध यदि आपका पड़ा रहे और वो खराब हो जाए शाम तक, उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, तो ये भी किसका उदाहरण है? विकृत गंधिता का उदाहरण है।
खाद्य सामग्री कोई भी हो, अगर वो लंबे समय तक रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी बच्चा, खराब हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता से बचने के उपाय, सीधा देखो एग्जाम में ये आएगा, विकृत गंधिता से बचने के उपाय लिखो। विकृत गंधिता से बचाव के उपाय। तो उपाय क्या है, आप लिखोगे कि चिप्स की थैलियों में, चिप्स की थैलियों में क्या किया जाता है, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन, इसको ऐसे लिखो N2 या नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बचाव का। चिप्स की थैलियों में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन क्या है बच्चों, कम सक्रिय गैस है। नाइट्रोजन क्या है, कम सक्रिय गैस, कम सक्रिय। पहले क्या होता था, खाने की चिप्स में, जो चिप्स की थैलियाँ होती है, इन थैलियों में ऑक्सीजन भर दी जाती थी, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या होती है, सक्रिय गैस होती है, सक्रिय, ये गैस सक्रिय है। अब इसको तो हम हटा देते हैं, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, तो इसको हटा देते हैं और नाइट्रोजन हम भर देते हैं। तो एग्जाम में ये आता है बच्चों कि विकृत गंधिता से बचाव के उपाय बताओ। ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस भरी जाती है, कि चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप लिखोगे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हो गया है, ओनली 3 पार्टों में। लेकिन अब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, वो देखो। एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न ऐसे आए हुए हैं जो अब बता रहा हूँ मैं आपको, लास्ट में सारे मैं आपको हल करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा शुरू होता था इसमें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया शुरू हुई और संयोजन अभिक्रिया में एक उदाहरण दिया हुआ था। संयोजन अभिक्रिया में ये देखो, मैग्नीशियम रिबन का दहन दिया हुआ था। मैग्नीशियम रिबन का दहन, रिबन का दहन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, मैग्नीशियम धातु है, उसका बनाया हुआ एक छोटा सा रिबन है, रबड़ है। उसको जब वायु की उपस्थिति में उसका दहन करते हैं या रखते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम है 2Mg, मैग्नीशियम है प्लस O2 ऑक्सीजन, और ये दोनों इनका क्या हो रहा है, दहन। ये O2 लिखने का मतलब ही क्या है, दहन। तो ये किस में बदल गया, MgO में। अब इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि ये तो है एक संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन है, ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि ये A कोई है, ये कोई B है, ये दोनों आपस में जुड़े हैं और एकल उत्पाद A और B बना है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 2022 में एग्ज़ाम के अंदर 2022 में एक प्रश्न आया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन का चित्र बनाइए। क्या बनाना, चित्र। तो चित्र कैसे बनाना बच्चा, ये आपने एक बर्नर ले लिया। क्या ले लिया, बर्नर, जिसमें आग लगी हुई है। ये देखो अग्नि है, इसमें क्या है,
अग्नि, अग्नि इस तरह से आप बना दो, ठीक है, अग्नि है। और इस अग्नि के पास में आपने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन आप लेके गए इसके पास में, क्या लेके गए, मैग्नीशियम रिबन। मान लो ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, और इसको आप लेके कैसे गए, ये कोई पकड़ है, ऐसे आप पकड़ बना दो, ऐसे और ऐसे, ये कोई प्लास है, इससे आपने पकड़े रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका दहन होगा, और दहन जो हो रहा है उसको आप यहाँ से एक वॉच ग्लास ले लो, कांच की बनी हुई एक छोटी प्याली होती है, वॉच ग्लास, वॉच ग्लास आपके स्कूल की प्रयोगशाला में आपको ये मिल जाएगी। वॉच ग्लास आपने ले ली, और वॉच ग्लास में ये यहाँ से इस तरह से आके गिरेगा, इस तरह से इसमें गिर जाएगा। तो ये जो बना है ये क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ये चित्र आपको बनाना था 2022 में। कैसे आया था एग्जाम में प्रश्न, क्या कि मैग्नीशियम रिबन का दहन का चित्र बनाइए, वॉच ग्लास में कैसे इकट्ठा करते हो इसका चित्र बनाओ। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 2022 में एक प्रश्न आया था, वो और देखो, 2022 में एक प्रश्न आया था, वो और देखो। इम्पोर्टेंट चीज़ कोई भी नहीं छोड़ूंगा, सारी आपको करवा दूंगा मैं एग्ज़ाम में, तभी तो अच्छे नंबर आएंगे ना। और हमारा एक ही मकसद है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और दूसरे आपके जो साथी हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, ताकि वो विद्यार्थी भी इसका फ़ायदा उठा सके, वो भी स्टडी कर सके, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल इजी वे से मैं सारी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए खान सर के साथ में। तो बच्चों 2022 में एक प्रश्न आया था कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करो। क्या आया था 2022 में एक प्रश्न, निम्न रासायनिक समीकरणों, ये लिखा हुआ था, समीकरणों को संतुलित करो, संतुलित करो, ये प्रश्न आया था। और समीकरण क्या दे रखी थी आपको, ये दे रखी थी NH3 + CuO, NH3 + CuO, और आगे इसने क्या बनाया है, Cu + N2 + H2O, ये इसने आपको बना करके दिया, ठीक है बच्चों। ये आपके एग्जाम में आया हुआ था। अब आप इसको संतुलित कैसे करेंगे वो तरीका देखो। इसको संतुलित करना था, सबसे पहले देखो n यहाँ पे 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 करो, तो 2 लगा दो। यहाँ ये 2 लगाने से हाइड्रोजन कितनी होगी, 3 दूनी 6 होगी, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लगाओ, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गई हमारी, हो गई ना। अब यहाँ पर ये 3 लगाने से ये ऑक्सीजन कितनी हो गई, 3 हो गई, तो ये ऑक्सीजन भी 3 करो। ये 3 करने से ये कॉपर कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये भी 3 करो। आया समझ में। तो इस तरह से ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था एग्जाम में कि NaOH, ये दिया हुआ था NaOH + H2SO4, और आगे क्या बनाया था इसने, Na2SO4 + H2O, ये बनाया इसने, ठीक है, H2O ये बनाया इसने। तो बच्चों इस समीकरण को भी देखो उसी तरह से। सबसे पहले यहाँ सोडियम देखो कितना है, तो सोडियम यहाँ पे तो 1 है ना, इधर सोडियम कितना है 2, तो इसको 2 करो, 2 लगा दिया। यहाँ 2 लगाने से ये हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी, ये 2 और 2 4 हो गया ना।
तो यहाँ पर 2 लगाओ ताकि हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। फिर बच्चों यहाँ पे 2 लगाने से ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, तो ये भी ऑक्सीजन 2 है इधर, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब SO4 और ये SO4 बराबर है, तो ये इस तरह से आपकी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। ये 2022 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। इस तरह से कोई प्रश्न आए समीकरण को संतुलित करना, तो आप इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अलावा एक प्रश्न ये आया था, बता देता हूं मैं आपको। बाकी सभी प्रश्न मैंने आपको हल करवा दिए, कोई नहीं बचा है। इसी के साथ ये पाठ हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। और इस पाठ को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू।